आज मैं आपको ट्यूलिप सलवार की स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से स्टिचिंग करते हैं। देखिए, ये बेल्ट है हमारी और ये सलवार के 2 पर्दे हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमें बेल्ट तैयार करनी है और बेल्ट तैयार करने के लिए हमें एक निशान लगाना है 1.5 इंच पर। वो 1.5 इंच कपड़ा हमें छोड़ना है और उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। जो हम 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हैं वो हम लास्टिक या डोरी डालने के लिए बनाते हैं। इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। देखिए, सिलाई करने के बाद हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। अब इसे दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्ड करना है। सिलाई करने के बाद हमें इन्हें इस तरह से फोल्ड करना है। और ध्यान रखें, जब हम इसे फोल्ड करते हैं, जितना कपड़ा हम पहली बार में फोल्ड करने में लेते हैं, लास्ट तक हमें वो उतना ही लेना होता है। देखिए, मैंने बेल्ट तैयार कर ली है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ भी सिलाई लगा सकते हैं। और इसके बाद हमने एक पर्दा लिया है और जो ये हमारा हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल में जो ये हमारा सीधा पर्दा है, ये बिल्कुल गोलाई की तरफ नहीं, जो सीधा कपड़ा है उसकी तरफ हमें वो लगानी है। इस तरह से सीधी तरफ की ओर की तरफ इसे फोल्ड करना है। ये हमारी सीधी साइड है, उधर ही हमें इसे फोल्ड करना है। उसके बाद हमें ये लेस रखनी है और सिलाई लगानी है। ये बहुत ही आसान तरीका है लेस लगाने का। और देखिए, इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें इस पर्दे में पूरी तरह लेस लगानी है। देखिए, इस तरह से लगा लेनी है। और इसके बाद करना क्या है, इसे इस तरह से रखना है। इस तरह से 2.5 इंच हमें ये छोड़ के रखना है। देखिए, इस तरह से 2.5 इंच की दूरी पर रखना है आसन से, इस तरह से। और इसके बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, आसन को मिलाना है और फिर इस तरह से दूसरी तरफ भी हमें इसे फोल्ड कर लेना है। और इधर भी हमें ये 2.5 इंच ही छोड़ना है, जैसे हमने शुरुआत में छोड़ा था। इस तरह से 2.5 इंच ही हमें यहाँ छोड़ना है। ये लेस वाला हिस्सा है, ये 2.5 इंच की दूरी पर आना चाहिए। इसके बाद हमें ये 2 पर्दे उठाने हैं और ये 2 नीचे रहेंगे। इसके बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है, ताकि जब हम इसमें बेल्ट में जोड़ें तो ये पर्दे निकले ना। इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये बहुत ही आसान तरीका है सलवार को सिलने का। यदि फिर भी आपको कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है।
देखिए इस तरह हमने सलवार के पहले पर्दे को तैयार कर लिया है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे पर्दे को तैयार करना है, ऐसे ही लेस लगानी है सेम। और इस तरह हमें इस दूसरे पर्दे को भी इस तरह ही तैयार करना है। एक पर्दा मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया था और एक मैंने तैयार कर लिया है। दोनों पर्दे तैयार कर लिए हैं। इसके बाद करना क्या है, हमें आसन को जोड़ना है। और आसन को जोड़ने के लिए ये हम इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से। देखिए आसन मैंने जोड़ लिया है। और इसके बाद क्या करना है, बेल्ट लेनी है और जो ये डोरी वाला हिस्सा है इसे ऐसे सीधा करना है और यहाँ पर एक कट लगाना है। इसके बाद जो डोरी वाला हिस्सा था और जो कट लगाया था उसे आपस में मिलाना है इस तरह से। और फिर साइड में कट लगाने हैं दोनों तरफ। और इसके बाद जो डोरी वाला हिस्सा था, जो आगे लेस लग रही है उसमें, वो हमारी लेस इस डोरी वाले हिस्से में आएगी ऐसे, इस तरह से। और इसके बाद बेल्ट को नीचे रखना है और जो ये पर्दे हैं जो हमने तैयार किए थे इनको ऊपर रखना है। और इसके बाद हमें सिलाई लगानी है। ये ध्यान रखें जो ये लेस है यहाँ तक सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी, इसमें घूम नहीं भरे जाएंगे। लेस के बाद हम घूम भरना शुरू करेंगे। देखिए लेस तक प्लेन सिलाई लगानी है। लेस के बाद हमें घूम भरने हैं इसमें, इस तरह से घूम हम अपनी तरफ भरेंगे। ध्यान रखें लेस के बाद ही सिलाई लगाते हैं इस तरह से। और इसके बाद हमें ये देखना है, ये जो दूसरा आसन है वो बीच में जो कट लगाया था वहाँ पर आएगा। ये इस तरह से हम मिला लें और चाहें तो आप इसे पिन लगा लें ताकि पता रहे। और इस तरह अब इसमें घूम बनने हैं। इस तरह से अब हमें इसे इस तरह से सिलना है। अब इसमें यहाँ घूम नहीं भरे जाएंगे। अब इसके बाद हमें ये देखना है, हमने वो शुरुआत में घूम कहाँ तक भरे थे, ये जो कट लगाया था ये यहाँ तक आ रहे हैं। इसके बाद हमें ये कट से पहले ही घूम शुरू कर लेने हैं इसमें। अब इसके बाद जो घूम हम भरने शुरू करेंगे ये हम दूसरी तरफ भरने शुरू करेंगे। पहली बार में हमने घूम अपनी तरफ भरे थे। देखिए
इस तरह से हमने ये घूम भर ली है। इसके बाद एक सिलाई हमें ऊपर लगानी है। ये यहाँ सिलाई लगाने से फिनिशिंग अच्छे से आती है और जल्दी से सलवार उधड़ती नहीं है। देखिए ये सलवार कुछ इस तरह से सिली गई है। देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है सिलने के बाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।